उसको हमेशा इसे बताया था। वैसे ही आप लोग जार पहुँचा करके सब कुछ रेडी करके एवरीथिंग पावर एवरीथिंग रेडी करके वैसे ही ऑन हो जाएगा। गोल गोल है, ऐसा 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 क्या आप मेरे यूट्यूब है, सिर्फ आपको एडिट पिक्चर में क्लिक करेगा। पर्सन ये रीसाइज जाने के बाद ये फ्री विद इनटू हाइट, सिर्फ साइज को चेंज करना है। तो ये ऊपर वाला सबसे पहला, जैसे आप यहाँ में कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है, मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेगा वैसे ही आपको दिखाई देगा। पहला हम लोग क्या करना है, हमेशा जब भी हम लोग ऑफिस खोलता है या अपना कंप्यूटर को ऑन करता है तो हम लोग जो है जो डेली यूज़ का जो एक्टिविटीज़ जो ऐप्स होता है क्या क्या होता है उसको हमेशा समय से पहले रेडी करना है। जैसे ट्रेनिंग में भी आप सभी को मैं बताया था वैसे ही अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोग जार पहुँचा करके सब कुछ रेडी करके एवरीथिंग पावर एवरीथिंग रेडी करके वैसे ही ऑन हो जाएगा। आपका सिस्टम को ऑन होने के बाद रिफ्रेश करना है, समय लगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको मैं बताया था यहाँ में जाके ये जो है ये लाल वाला जो गोल गोल है ये ओफ्रा ब्राउज वो अपना आप से ऑन भी होगा। अगर ऑन नहीं होता है तो उसको क्लिक करना है मैंडेटरी। तो मैंडेटरी क्लिक करने से आप देख सकता है ये मेरा यहाँ का यूजर्स का हिसाब से हमने ये खोल के रखा है, ऐसा 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 करके ये है। और जब नया खोलेगा तो ये स्पीड डायल बोल के एक दिखाई देगा, उसको काटना है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे आता है एक्स्ट्रा। तो ऐसा करके आप लोग को रेडी करना है। तो उसको गलती से यहाँ नहीं काटना है, ये डेली यूज़ का है। तो ये चीज़ को आप सभी को ध्यान से हमने बताया था तो ध्यान दिया होगा आप लोग को। आप लोग जो है तो यहाँ में आप देखने से देखिए ये व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में लिंकअप होगा, हमेशा व्हाट्सएप को रेडी कीजिए, ये तब तक ये करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको ऐसे खोल के रखना नहीं है क्योंकि जब उसको यूज़ करेगा तो खोल के यूज़ करेगा। तो नहीं होने से इसको ये देख सकते हैं आप, मिनिमाइज को क्लिक करना है तो ऐसे होना है। उसका नेक्स्ट जो है कभी कभार अचानक कभी कभार आता है काम ब्राउज करने के लिए कुछ भी देखने के लिए, तो ऐसे होने से ये गूगल क्रोम को आप ऑन करना है। गूगल क्रोम को ऑन करके जैसे यहाँ में मेरे जैसे कि मेरा तो यहाँ में व्हाट्सएप, मेरा भी व्हाट्सएप है यहाँ में, और ये है मेरा, और ये यूट्यूब है। तो यूट्यूब को आप गूगल क्रोम से आप खोल के रख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि यहाँ में जैसे कि कुछ ऐड करना चाहते, कुछ नया ब्राउज करना चाहते, उसको कट के नहीं करना है, हमेशा ये न्यू टैब करना है। उसके बाद जो भी आप यहाँ में सर्च करना है, एग्जांपल जो भी सर्च करना है तो इंटर करके ऐसे सर्च करता है। तो मान लीजिए ये हम देखना था तो उसको ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो वन टाइम यूज़ किया तो उसको काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से ऐसे काट दो। हाँ, ये हमेशा चीज़ को ध्यान देना ऐसा करके। तो एवरी काम करने के बाद हमेशा रिफ्रेश करना होगा। उसका नेक्स्ट जो है ये देखो, ये दिस पीसी हमेशा खोल के रखना है। ये डाउनलोड होता है या हमें कैमरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है यहाँ में होता है, तो उसको ऐसे खोलने के बाद उसको ऐसे मिनिमाइज करके रखना है। तो यहाँ में खोल के रखने वाला होगा, मेरा यह ज़्यादा बोल के यहाँ में अंदर में ऐसे खोल के रखेगा। खोल के रखने वाला ऐसे कर्जर, ये जो कर्जर होता है ये वाला जो एरो वाला कर्जर है, कर्जर ऐसे रखने से मालूम हो जाएगा। तो ये मेरा फेसबुक है, फेसबुक को जैसे मेरा एसेंशियल यूज़ करने वाला ऑन करेगा पूरा सबको जैसे शुरू में। फिर ये मेरा व्हाट्सएप है उसको मैं ऑन करूँगा। उसके बाद फिर देखने से मेरा जो टेलीग्राम है और ये मेरा ये यूट्यूब है, ये जो अभी डिश पीसी वाला है। उसके बाद आप सभी को मैं बताया था ये फोटोशॉप जो हमेशा हम लोग यूज़ करता है हम लोग यहाँ में, तो उसको भी ऑन करके रखना है। आप देख सकते हो ऑन करके उसको मिनिमाइज करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट किया है जो भी नीडेड होगा उसको ऑन करना है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस में ये वीडियो के साथ ही बना दूँगा, आप सभी को मैं वीडियो बना के हम देगा बोल के। वो है आपका दूसरा जो है
पहला चीज़ जो है पास फोटो कैसे बनाता है। तो पास फोटो इसका जरिए हम लोग बनाएगा ना, इसके जरिए हम लोग बनाएगा पास फोटो को। तो अभी मान लीजिए एक पास फोटो हम लोग लेगा, मान लीजिए ये मेरा बेटा का पास फोटो, मान लीजिए ये जो है एग्जांपल हम जो है यहाँ में जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ में मान लीजिए मेरे मिसेस का फ़ोटो को बना के रखेगा। तो मतलब ये पास फोटो है, कोई भी बेच देगा तो उसको हम डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके डाउनलोड करके उसको हमें मिनिमाइज करना है। डाउनलोड करके अभी यहाँ में है, देखो ये फ़ोटो है। तो उसको हम लोग जो ले जाएगा ड्रैग करेगा, मतलब कि उसको ये कर्सर यहाँ रखेगा। तो आपका माउस का जहाँ पे आपका दो है ना, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट वाला को दबाना है, दबा के उसको दबा के ऐसे ले जाना है। देखो ऐसे जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे ये नीचे ले जाना है, ले जाके ये जो फोटोशॉप है ये दिखाई दे रहा है, उसके धीरे धीरे करके ऐसे के यहाँ रखना है। देखो ये छोड़ देना है, ऐसे आ जाएगा। हाँ, छोड़ देगा ऐसे आ जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसे नहीं आने से ये सीधा अभी आ रहा है, ये सीधा आ रहा है, घुस रहा है। कोई कोई सीधा नहीं घुसता, कोई कोई फोटो जो इससे ओपन नहीं होता, मतलब सीधा नहीं घुसता है, मतलब ओपन नहीं होता है। तब आप लोग क्या करना है, यहाँ में पॉइंटिंग करके उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन विथ में ये वाला सिंबल दिखाने देना पड़ेगा। ये वाला, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल, देखो देखो ऐसे। तो यहाँ में आप जाना है, यहाँ जाके उसके बाद ये जो यहाँ में दिखाई देगा ये ऑटो करेक्ट और एडिट पिक्चर, ये सब है। सिर्फ आपको ध्यान देना एडिट पिक्चर में जाना है। एडिट पिक्चर में क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद ये पोर्शन एरिया को देख लो आप लोग। यहाँ ब्राइट कलर, क्रॉप, ये रोटेट, क्लिप, ये है। तो आपको चेंज पिक्चर साइज में जाना है, रीसाइज में जाना है। रीसाइज जाने के बाद ये ओरिजिनल साइज़ को क्लिक करके रखेगा, ऑटोमेटिक करके रखेगा। उसके बाद आपको यहाँ में जाना है, प्री डिफाइन विद इनटू हाइट, ये ऐसा रहेगा। तो यहाँ में सिंपल सा है, सिर्फ साइज़ को चेंज करना है। तो ये ऊपर वाला सबसे पहला को करो, साइज़ थोड़ा कम नहीं होना है। ओके कर दो। ओके करने के बाद कंट्रोल एस कर दो, कंट्रोल एस, तो ऐसा हो जाएगा। तब उसको काट दो। ये है, मतलब ये फ़ोटो जो है चेंजेस हो गया। तो एवरी स्टेप करने के बाद हमें इसे रिफ्रेश करना है। तब उसको हम लोग अभी जैसे हम बोला है ले जाएगा, तो ऐसे दिखा देगा। तो अभी ये पास फोटो की बात है। तो ये है, तो ये फ़ोटो का हम लोग जो है अच्छे से क्रॉप कर देना है। तो ये जो विड को हमेशा 1.2 देखो, उसके बाद हाइट को 1.5 और ये रिजोल्यूशन को कुछ भी नहीं करेगा, बस ये दोनों को करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो है हम लोग का क्रॉप टूल्स है, ये क्रॉप टूल्स है, उसको हम लोग जो है ले लेगा। क्रॉप टूल्स के लेके हम लोग यहाँ में ऐसे करेगा। जितना बड़ा होगा अपना हिसाब से, ऐसे बड़ा होगा अपना से, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। तो ऐसे रखेगा, उसको थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ में बड़ा करने से देखो अभी थोड़ा सा मिला लो, देख के थोड़ा आगे पीछे को देख के मिला लो। अभी देख लो आप, ये थोड़ा ऐसे मैच लग रहा है जस्ट देखने में। तो उसको ऐसे मिला के उसके बाद इंटर मार दो। हाँ, इंटर मारने के बाद कंट्रोल एस करो। कंट्रोल एस होने से हमेशा क्वालिटी जो 12 होना है हमेशा, और बाकी को ध्यान न दो इतना। ओके कर दो। उसके बाद अभी जो हम लोग जो थोड़ा सा वाइट करना है उसको, ज़्यादा हम लोग कलर ग्रेडिंग नहीं करेगा। कंट्रोल एम फॉर मोंकी करना है। उसके बाद ये वाला को कर्सर यहाँ रखेगा। कर्सर यहाँ रखने के बाद आपका लेफ़्ट क्लिक को दबाना है। लेफ़्ट क्लिक वो जो उसको दबा के रखना है। उसको आप ऊपर कर सकता है, यहाँ दिखा देगा
ये सफ़ेद हो रहा है, नीचे होने से जितना और काला होगा। देख लो ऐसे काला बोल के नहीं तो अलग देखो ऐसे हो। तो ये एक्चुअली नॉर्मल ये है। थोड़ा हम लोग ऐसे करते हैं बस, कुछ नहीं। अभी के लिए ये फ़ोटो ऐसे ही है, तो उसको ओके कर देगा। तो अभी सफ़ेद हो गया, कंट्रोल एस कंटिन्यू करो। उसको बॉर्डर करना है जब काटते समय में, पूरा बैकग्राउंड भी वाइट होने से फिर जहाँ पेपर प्रिंट आउट करो वो भी वाइट होता है, तो पता नहीं चलता कि कौन कितना तक कहाँ तक बॉर्डर है। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट ना, कंट्रोल ए कर लेगा। उसके बाद कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल टी होने से ऐसे देखो ये बॉर्डर जो है दिखने वाला अलग हो जाता है। कंट्रोल टी होने के बाद उसके बाद ये देखो, ये सबसे पहले फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में जाना है हम लोग, जहाँ हम सेलेक्ट में जाना है। सेलेक्ट में हमेशा जब ऐसे ये करके रखने से उसको दबाना है, ये वाला को देखो, ये मूव फाइल्स को दबाना, या कहीं दूसरा में दबा के रखने से अभी जैसे यहाँ में क्लिक करने से दिखाई नहीं देगा मॉडिफाई को। तो इसमें आगे क्लिक करेगा तो ये ऑलरेडी ये तो सिलेक्ट होकर रखा है। तो इसे यह करके ये मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई सेलेक्ट जाके मॉडिफाई जाएगा, बॉर्डर जाएगा। बॉर्डर जाने के बाद यहाँ में 10 है, अभी वाइट 10 है। तो उसको हम 10 को ऐसे लगा दे, कितना है, हाँ ठीक है। अभी ज़्यादा ये बाहर भी नहीं है, बाहर इस तरफ बाहर नहीं है, ज़्यादा अंदर भी नहीं, तीखी है। तो ऐसे होने के बाद यहाँ में कलर दो तो दिख रहा है, देखो ये ब्लैक है, ये रेड है। तो ये कौन सा कलर यहाँ में आएगा, मतलब रेड वाला आएगा। अंदर वाला कलर यहाँ आता है, ये ऊपर वाला कलर जो अलग है। तो अंदर वाला कलर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको हम लोग कुछ भी नहीं करेगा, डिलीट को दबाएगा, या डिलीट होता है, डिलीट DEL डिलीट होता है यहाँ में, उसको हम लोग प्रेस करेगा। देखो अभी ये वाला कलर आया, ये लाल वाला यहाँ में अभी आ गया। तो उसको हम लोग कंट्रोल एस करेगा, कंट्रोल एस मतलब सेव करेगा। उसके बाद कंट्रोल डी फॉर डॉग, देखो तो ऐसे अभी हो गया। इतना ही है, बस काम खत्म। तब हम लोग जो है उसको ये वाला, ये अलग है, ये आउटर है, मेन ये है, और उसको हम लोग नहीं करना है, उसको हम लोग करना नीचे अंदर वाला। देखो अभी ऐसे दिख रहा है। तो हमेशा क्लीन रखना है, उसको हम काट देगा, क्लीन रखना है। तो क्लीन रख के उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसको मिनिमाइज करेगा। उसके बाद हम लोग जो रिप्लेस करेगा हमेशा। तो ये ऐसे बन के बैठ गया, चेंजेस होके बैठ गया। तब उसको हम लोग जो है रेडी होने के बाद ये फोटोस्केप आप लोग को उधर में पुराना वर्जन होगा, मेरे यहाँ में न्यू वर्जन है, फिर भी आपको दिखाएगा। उसको खोलना है, हमेशा उसको खोल के रखना है, उसको रेडी करके रखना। देखो ये प्रो है, मेरा ये प्रो वाला है, आप लोग का प्रो वाला नहीं है, फिर भी हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ का ये जो ओपन विथ यहाँ में है, देखो ये नीचे में वैसे ही सेम है उधर का भी आप लोग का, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तब जाके कौन सा फोल्डर में, मेरा तो ये डाउनलोड फोल्डर में, तो वो मालूम नहीं होने से ये हमेशा 30 PC में जाना है। 30 PC जाएगा तो यहाँ में लाइन दिखा देगा। तो अब मेरा डाउनलोड में है, तो ये है, तो ये करेगा। तो ये जो है यहाँ में अलग है। आप लोग उधर डायरेक्ट जैसे ऐड होते समय कितना पीस चाहिए पर ऑप्शन आता है, यहाँ में ऐसे नहीं आता। यहाँ में जो है हम लोग जो है यहाँ में ऐसे करना पड़ेगा मेरे यहाँ में। हाँ देखो अभी कौन सा साइज में, देखो आपको उधर भी ऐसे होगा। सेल जो है 3.3x4 cm होगा, वो जो पोटास फोटो का ये है। तो उसको सिलेक्ट करने से ये 6 लाइन बैठेगा। अगर उसको सिलेक्ट 2.5x3 cm होने से ये 7 फोटो आएगा, मतलब कि ये स्टम्प साइज फ़ोटो होगा। ये सेट किया वाला साइज़ होता है, हम लोग जहाँ तक सेट नहीं कर सकता। लेकिन ये ओवरऑल ये फ्रॉक पेपर जो है A4 साइज़ का पेपर होता है। तो उसको फिर हम ऊपर वाला 3x4 होने से ये 5 फोटो साइज 6 पीस आता है। उससे ऊपर वाला कोई कभी कभार डिमांडेड होता है, 5 फोटो साइज हिसाब से मेंशन होता है, तो उसका नेक्स्ट ऊपर ये है। तब यह में एक ही लाइन में 5 आता है, तब थोड़ा साइज़ भरा होता है।
उसका ऊपर जाएगा बोलने से 4/5 होने से फिर 4 पीस, ये हमेशा दिया है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है हमेशा 3x4 cm होता है पासपोर्ट साइज बस। उसके बाद हमेशा सेटिंग फ्रॉक को मिलाना है, मिला के आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। बस यही है पासपोर्ट को कैसे प्रिंट आउट करना है, सेट करके प्रिंट आउट करना है। तो ये है, तो ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप सभी को मैं बताऊंगा वो है, जैसे कि कोई 13 का फ़ोटो खींच के भेजता है, फ़ोटो खींचता है कोई, जैसे कि 13 का फ़ोटो खींच के हम तो जैसे करके देखेगा आप लोग एक्सपीरियंस के लिए। अभी हम व्हाट्सएप में भेज दिए हैं, आप देख सकते हैं फोटो। ये देखो, ये उसको प्रिंट आउट करना, हमको जितना हो सकता थोड़ा अच्छे से प्रिंट आउट करने की कोशिश करेगा। इसको भी हम प्रिंट आउट करने की कोशिश करेगा। अभी देखो, अभी उसको हम यहाँ कोई आप लोग करता है, अब ये बार बार खोलेगा, फिर ये बार बार खोलेगा, ऐसे नहीं होना है। हमेशा ध्यान देना आप जो है, मेरे यहाँ में ऑलरेडी खोल के रखा नहीं रखा है और देखना पड़ेगा। ये देखो, ये ऑलरेडी खोल के रखा है और यहाँ भी और खोल के रखेगा, वो नहीं होगा। हमेशा एक ही जगह ही खोल के रखना है। ये काट के देखो, लेकिन ये वाला मेरे यहाँ में लेटेस्ट वर्जन का ये विंडोज़ 11 है, इसमें गलती नहीं होता है। कोई डबल करता है, जैसे कोई गलती होता है तो ये एक हो गया एग्जांपल, हम एक तो हो गया। ये अभी डबल देखो, 1 2 ऐसे कि बहुत सारा होता है। एग्जांपल ये वाला हम खोल के रख देगा, फिर ये होम, फिर ये, फिर ये। तो कोई लोग इतना एक्सपर्ट नहीं होने वजह से उन लोग हैंग होता है जब काम करते समय। जैसे देखो अभी इतना खोल के रखे, ये 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही आप करेगा। जो मंडेटरी काम हो गया तो उसको काट के रख देना, बस एक ही रखना है हमेशा। तो एक ही रखने का हमेशा वापस यही आके रखना है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, आप लोग को बता रहा है, हमेशा ध्यान देना। या हमें जहाँ तक खोलना नहीं है, जो मैंडेटरी उसको खोल के रखना है। तो वैसे करके हम लोग अभी डाउनलोड में जाएगा, देखेगा ये है, देखो ये 2 है। तो अभी उसको हम सीधा देखो, तो हम कहाँ से कौन से सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, यह बनेगा ये एडोब। उसको हम ले जाएगा, ड्रा करेगा, देखो ऐसे दिखाई देता है। ऐसे दिखाई देने से आपको बताया था अभी भी हम लोग जो है उसको राइट क्लिक करके ये बोला माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाके, ये एडिट में जाके, रिसाइज में जाके, डॉक्यूमेंट लार्ज में जाके ओके करके Ctrl+S कर देगा। उसके बाद उसको भी वैसे करेगा, नीचे नहीं खोल पाएगा। देखो अभी दोनों को हम ले जा सकते हैं, देख लो। अभी देखो ये तो 13 का क्लियर नहीं होने से हो जाएगा। 13 का उसको हम थोड़ा सीधा करें, प्रिंटर जितना हो सकता है करना है। मतलब मीनिंग जो है हम लोग वैल्यू देना है कस्टमर को। तो यहाँ में ये क्रॉप प्लॉट टूल्स को हम ले जाएगा, ले जाके सॉरी ये अभी साइज देखो, ये उसको हटाना है। तब जब पासपोर्ट तो यूज नहीं करेगा, ये लोग को हटाना है, हाइट वाइड ये सब को हटाना है। देखो देख लो। अब ऐसे करके Ctrl+S करके सेव कर लो। सेव करने के बाद
ये साइज का मिला लो। उसको कंट्रोल, सबसे पहले कंट्रोल ए करेगा, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल टी करेगा। हाँ, कंट्रोल टी करने के बाद कर्सर को ऐसे रखो ये पॉइंट में, मतलब ये पोर्शन को खींच लेगा आप लोग आगे। तो यहाँ में कर्सर ऐसे रखो, रखने के बाद जो लेफ्ट हैंड जो क्लिक करता है उसको दबा के रखो। दबा के रखने के बाद लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट साइड का राइट हैंड जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाना है। दबा के ये वाला जो है खींचना है, ऐसे ऐसे जो भी खींचना है दबा के खींचना है। तो धीरे धीरे दबा के ऐसे खींचो, देखो एक छोड़ दो। फिर वैसे ही उसको कर्सर आगे यहाँ रखना, इस तरफ को खींचेगा तो, और उसको दबा के रखो। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट हम लोग दबाना है एक साथ। दबाने के बाद ऐसे देखो, अभी उसका ऐसे खींचने के बाद इतना ही है। और ऊपर वाला को अभी हम रिक्रॉप थोड़ा सा कर लेगा, नहीं ऊपर वाला को फिर ये करेगा, ये थोड़ा गैप है, ये थोड़ा ऊँचा है, तो उसको फिर हम कुछ ना करेंगे, उसको दबाएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबाएगा, ऐसे होता है। देखो अभी कम से कम फिनिशिंग तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, आदमी भी अच्छा लगेगा। उसके बाद ऐसे रहने के बाद हम लोग जो है इंटर करेगा, इंटरनेस ऐसे होगा। उसके बाद कंट्रोल एस करो, उसके बाद कंट्रोल डी करो, बस अभी रेडी है। तब उसको हम लोग जो है सीधा प्रिंटर नहीं दबाना है, उसको हम लोग जो है कंट्रोल एन न्यू पेज, देखो कंट्रोल एन न्यू पेज, लेकिन दिखना है प्रीसेट साइजेस क्या है। A4 हमेशा होता है A4, तो A4 हो गया तो हो गया, ओके कर दिया। उसको यहाँ पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ला दो। यहाँ लाने के बाद ये उसको यहाँ प्रिंट आउट करना है, यहाँ लगाना है, उसको प्रिंट आउट करना है। तो अभी तो क्रॉप का टूल्स में है, अभी ये मूव टूल्स में रहेगा। उसके बाद यहाँ में दबाएगा, ऐसे इस तरह दबाएगा, दबा के यहाँ में पकड़ के ले जाना है, ऐसे पकड़ के यहाँ में रख दो। हाँ, तो ये काम ख़त्म हो गया। हाँ, और ये वाला देखो ऐसे रखो, हमेशा ये कॉर्नर मिला सकता है। तो जल्दी ज़्यादा काम होने से, तुरंत काम होने से आप ऐसे सीधा ले जाना है, और ऊपर नीचे को कितना बाउंड्री देखना है। उसके बाद सीधा यहाँ पर के ऐसे पकड़ना है, बस कंट्रोल। उसके बाद इंटर करेगा, उसके बाद कंट्रोल पी, और ये सेटिंग बेटिंग करके आराम से आप तुरंत कर सकता है। ये है एक सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिंटर करके दिखाना, ये है। तो वैसे ही करके उसको भी मैं ऐसे कर, उसका प्रिंटर हो गया तो उसको काट के रखना है, उसका आप इतने के उसको ऐसे क्लीनली आप काम करना है। तो ये वाला हम करके देखेगा। फिर ये वाला करने के लिए ये क्रॉप टूल को हम लेगा, क्रॉप टूल को लेकर देखो ये साइज़ के हिसाब से हम लोग ये करेगा। देखो ये साइज यहाँ तक एंडिंग है, तो यहाँ तक एंडिंग है, यहाँ तक एंडिंग है, यहाँ तक थोड़ा एंडिंग है। देखो अभी हम लोग कंट्रोल इंटर करेगा, इंटर करने से ऐसे होता है। उसके बाद उसको हम लोग कंट्रोल ए करेगा, उसके बाद कंट्रोल टी करेगा। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ कर्जर है उसको हम आगे ये खींच लेगा, कर्जर यहाँ रखो, उसका दबा कर रखो। उसके बाद लेफ़्ट हैंड से हम लोग जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएगा, दबा कर रखेगा। उसके बाद ये बड़ा हिलेगा, ये करा देखो ऐसे खींच लेगा। उसके बाद वैसे ही कर्जर यहाँ रखेगा, उसको आगे खींच लेगा, कर्जर रखेगा और दबाओ। उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल को भी दबा फिर से आराम से ऐसे। हाँ, और उसको भी अभी हम करेगा ऐसे करके यहाँ में ऐसे लगाओ। उसके कंट्रोल और शिफ्ट को दबाना है, दबा कर रखना है। देखो तो ऐसे ही उसको भी करना है। उसको कंट्रोल ए कंट्रोल टी फिर से थोड़ा अच्छा से फिनिशिंग नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना है।
अभी हो गया, अभी हो गया। तो ऐसे अभी प्रिंट आउट करने से अच्छा होगा, यही है। अभी आप लोगों को बता दिया है, पासपोर्ट तो और डॉक्यूमेंट्स को किसी क्रॉप करके अच्छे से प्रिंट आउट कर देना, ये है।